नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे जौनपुर से, जहां पुलिस पर थाने में एक युवक की बेरहमी से पीटने का गंभीर आरोप लगा। साथ ही बात होगी फिरोजाबाद की, जहां रजावली थाना क्षेत्र में चोरी, शादी के लिए रखा सामान साफ। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जौनपुर के जलालपुर थाने में पुलिस पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई का गंभीर आरोप लगा है। ताला माझावर गांव के श्याम प्यारे ने बताया कि पारिवारिक विवाद के बाद उनके पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद शनिवार सुबह दरोगा अनिल तिवारी घर पहुंचे और मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे की मांग की। पैसे न देने पर युवक को थाने बुलाया गया, जहां एक कमरे में बंद कर दरोगा रोहित राज यादव, अनिल तिवारी, सिपाही प्रभात मौर्य समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने पट्टों से पीटा। श्याम प्यारे का कहना है कि पिटाई से वह बेहोश हो गया और होश आने के बाद पुलिस ने उसका चालान कर दिया। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने मुख्यमंत्री पोर्टल के जरिए पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर संबंधित पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे पिताजी में और हमारे में मतलब कुछ पारिवारिक जो है बातें कहा सुनी हुई थी, जिसको लेकर के हमारे पिताजी जो है कुछ दिन पहले थाने पे अपना जो है आए थे। थाने पे अपना क्या एप्लीकेशन उसने दिए थे। इसी दौरान कुछ दिन पहले की बात है, बीच में कुछ ऐसा नहीं था। तो वो गए थाने से, दो लोग गए सुबह, दो लोग गए और कहे कि तुम्हारे पिताजी एप्लीकेशन दिए हैं, एक काम करो तुम कुछ खर्चा वर्चा दे दो तो बात यहीं से रफा दफा कर देंगे। और थाने पे हमने कहा सर मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ इस समय। कौन कौन गया था? तो अनिल तिवारी गए थे और एक लोग थे, उनका वो नहीं लगा था बिल्ला, तो नाम नहीं जान पाए। दो लोग गए थे थाने पे। क्या हुआ? थाने पे जैसे ही मैं आया, मतलब पैसा नहीं था मेरे पास, बोल दिया मैं, तो कहे थाने पे आओ, बड़े साहब से मिलो, अपनी बात को कहो। तो मैं थाने पे जैसे ही आया, वहाँ पे रोहित राज यादव दरोगा थे, अनिल तिवारी और एक प्रभात मौर्य सिपाही थे। वो लोग हमको बस कुछ पूछे, बताने वाला था, तब तक वो लोग हमको कहे अंदर ले चलो साले को। बस अंदर ले गए पकड़ के, कोठरी है बगल में, उसमें ले गए धक्का मार के। और इसके बाद मुझे पट्टा दो सिपाही और आए, पकड़े पीछे से, दीवार में सटाकर पट्टा तीनों लोग हमको मारे बुरी तरह से। और जब मारे मैं गश्ती आ गई, मुझको बेहोश हो गया, तो लाए इधर बाहर लाए। फिर बाद में हमको शाम हुई तब चालान कर दिए। क्या नाम है? मेरा नाम श्याम प्यारे, गांव ताला मझवारा। आप क्या चाह रहे हैं पुलिस से? हम चाह रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ जो मैं कप्तान साहब के यहाँ गुहार लाया हूँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ, कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जौनपुर से सीनियर संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना रजावली क्षेत्र के नगलाईश्वरी गांव में देर रात चोरी की वारदात हुई। प्रदीप पुत्र जंगली सिंह के घर में छत के रास्ते घुसे चोरों ने कमरे में रखे बक्से से 3 चांदी की तोड़ियां, 3 सोने की अंगूठियां, 1 कंदोनी, 1 तिलक और लगभग 50,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। ये रकम हाल ही में भैंस बेचकर इकट्ठी की गई थी और बड़े बेटे दिनेश की नवंबर में होने वाली शादी के लिए सामान तैयार किया गया था। घटना के समय घर में प्रदीप की बूढ़ी मां समेत 5 लोग मौजूद थे। चोरी के बाद बक्सा घर से 200 मीटर दूर खेत में मिला। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। क्षेत्र में पहले हुई कई चोरी की घटनाओं का खुलासा न होने से ग्रामीण भयभीत हैं और रात में पहरा दे रहे हैं, जबकि चोरों के आने की अफवाहों ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है। कैसे चोरी हुई इसके बारे में जरा बताइए। मैं करण नगलाईश्वरी का निवासी हूँ। रात को मैं सो जाता 2 बजे, उसके बाद 2 से 3 बजे के अंदर में ये घटना हुई है। मेरे घर पे चोर आए थे, वो पूरा बक्सा खाली कर गए, दोनों कमरों में सारे बक्से खाली पड़े हैं। 6 लाख का सामान गया। क्या चोरी हुई, क्या क्या सामान चोर चुरा ले गए, जरा बताइए। 2 लाख, 3 जोड़ी तोड़ियां, 3 अंगूठी, 50,000 रुपए भैंस बेची 15 दिन पहले उसके रखे थे। चोर कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आए थे चोर? छत से आए थे। क्या पुलिस को इसकी सूचना दी गई? पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस वहाँ गई भी थी जहाँ पर बक्सा मिला था।
उन्होंने बोला एक एप्लीकेशन दे आना तुम्हें, पूरा मामला दर्ज करके ले गए हैं। क्या इससे पहले भी कोई चोरी की घटना आसपास या आए दिनों में हुई? नहीं, इससे पहले कोई घटना नहीं हुई गाँव में पूरे में। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। ललितपुर तहसील मेहरोनी क्षेत्र के अंतर्गत सुनवाहा दिदौरा सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। रविवार को खराब सड़क और कीचड़ के कारण एक एम्बुलेंस बीच रास्ते में फंस गई। मरीज को अस्पताल ले जाते वक्त ग्रामीणों ने धक्का लगाकर एम्बुलेंस निकालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी कीचड़ से बाहर नहीं आ सकी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की स्थिति वर्षों से जर्जर है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा आज तक सुधार नहीं कराया गया। गौरतलब है कि ये इलाका भारतीय जनता पार्टी की सरकार के श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मुन्नू कोरी मनोहर लाल पंत का चुनावी क्षेत्र है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव में बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सड़क जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं मिल पा रही। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां शहजाद नदी में अवैध बालू खनन का मामला भिंसा तक पहुंच गया है। शनिवार देर रात ग्राम पंचायत क्षेत्र में बालू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली रोकना एक परिवार को भारी पड़ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग खनन माफियाओं ने एक दंपत्ति और उनके बेटे पर घर में घुसकर हमला किया और जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली गांव के कच्चे रास्ते से गुजरने के कारण रास्ते खराब हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर ग्रामीणों और खनन करने वालों में विवाद हुआ। ग्रामीणों ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें बालू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकते हुए देखा जा सकता है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। जनपद पीलीभीत के गजरौला कला में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीते 12 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने गांव की हालत बद से बदतर कर दी। हालात ये है कि कई घरों में पानी भर गया है और कई गरीब परिवारों की झुग्गी झोपड़ियां की दीवारें गिर गई हैं। गांव की गलियां पानी से लबालब भरी पड़ी हैं। गंदा पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, जिससे जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब परेशान है। बारिश का पानी इतना बढ़ गया है कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव की सड़कें और नालियां वर्षों से जर्जर पड़ी हैं। बरसात होते ही पानी भर जाता है और गंदगी लोगों के घरों तक पहुंच जाती है। प्रशासन को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि मकानों की कच्ची दीवारें पानी से गलकर गिर गई हैं। बारिश का पानी सड़क पर बह रहा है और कीचड़ के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए और टूटी फूटी गलियों व नालियों को दुरुस्त किया जाए, ताकि बरसात के मौसम में उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता रिजवान फैजी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।